राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय हो। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश। वृंदावन के बसत ही अंतर जो करे आनी, तीही सम सप्तरु न और को मन वच के ये जानी। अगर आप के वृंदावन वास करने पर कोई व्यवधान डालने वाला हो, यानी जब हम श्री धाम वृंदावन का वास करने के लिए तैयार हो और कोई हमें उस वास के लिए करने के लिए रोके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है और कई बार नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। जब भी बात श्री धाम वृंदावन में वास करने की आती है, श्री धाम वृंदावन में वास कर कर भजन करने की आती है, तो सब पूछते हैं आखिर क्यों, कि आप शुरू से आप यहाँ रहे हैं, यहाँ आपका बचपन बीता है, यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका परिवार है, तो क्यों छोड़कर वृंदावन जाना चाहते हो। और फिर सबसे बड़ी बात कि जिसे आप जानते हैं वो तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब बात श्री धाम वृंदावन के वास की आती है तो वो लोग भी हमें आकर बोलते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि वृंदावन जा रहे हो, ऐसी कौन सी तकलीफ है कि वृंदावन जा रहे हो। तो हम तो ऐसा कहेंगे, जब भी आपसे कोई ऐसा कहे तो कहिएगा कि सब तकलीफ़ों के निवारण करने के लिए हम श्री धाम वृंदावन जा रहे हैं। तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि अगर वृंदावन में वास करने पर आपको कोई भी व्यवधान डालने वाला हो, उसके जैसा अन्य कोई शत्रु नहीं है। और उपासक के मन में ऐसा निश्चय होना चाहिए कि जो मुझे वृंदावन के लिए रोके, जो वृंदावन, जिसके हृदय में वृंदावन के प्रति प्रेम ना हो, कोई भाव ना हो, तो ऐसे जनों का भी साथ हमें नहीं करना है। जिसके मन में उत्साह ना हो श्री धाम वृंदावन के लिए, तो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, तो कहते चाहे माता क्यों ना हो, चाहे पिता क्यों ना हो, चाहे पुत्र क्यों ना हो, चाहे पत्नी क्यों ना हो, इन सब का त्याग देना चाहिए, इन सब का साथ त्याग देना चाहिए। बड़ी विचित्र सी बात है, कहते कि माता पिता, जहाँ बात आती है माता पिता, अब क्या होता है कि जैसे ही वृंदावन वास की बात आती है तो बहुत सारे अश्रु आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, या तुम हमारी बेटी हो, तुम हमारी पत्नी हो, तुम हमारे पति की, वृंदावन रहना है तो यहीं रहो, यहीं रहकर भजन करो, क्योंकि यहाँ रहकर ऐसा कब किसने कहा है कि प्रभु नहीं है। प्रभु तो हर जगह है, बिल्कुल है, हम मानते हैं पूरी सृष्टि प्रभु की है, प्रभु हर जगह है, लेकिन हम बार बार कहते हैं जो वृंदावन की सीमा के अंतर्गत रहकर जो श्री लाडली जी का भजन करता है, श्री लाडली जी उस पर विशेष कृपा करती हैं। आप वृंदावन में, आप कहते हैं कि हम वृंदावन से बाहर रहते हैं और हमारा बहुत अच्छा भजन होता है, हम मानते हैं, ठीक है, होता है, लेकिन आप जितना भजन वहाँ करते हैं ना अन्य क्षेत्रों में, तो वो वृंदावन में यहाँ केवल सोने मात्र के बराबर होता है। यहाँ हम जो सोते हैं ना, जितना भजन आप बाहर कर रहे हैं, तो बोले कि वृंदावन में सोने मात्र से वो भजन की बराबरी हो जाती है। अब आप सोचिए क्यों, आखिर ऐसा क्या है, क्योंकि वृंदावन की सीमा के अंतर्गत ही हमारी श्री लाडली जी हम पर विशेष कृपा करती हैं, और यही रहकर हम उनकी नित्य लीलाओं में हम उनका दर्शन कर सकते हैं। और जब रसिक जनों का यहाँ संग होता है, भक्तों का संग होता है, संतों के दर्शन होते हैं, इसी से हमारा जो भजन है श्री लाडली जी की कृपा है जो और वो बढ़ती रहती है। देखिए, कृपा सब पर है, हम बार बार कहते हैं आप सभी पर कृपा है। कई बार हमसे कहते हैं कि दीदी बस श्री जी कृपा कर दें तो हम वृंदावन वास कर लेंगे, कि बस दीदी ऐसी कृपा हो जाए, अब बस आ जाएंगे, सिर्फ ये बस एक जिम्मेदारी रह गई है, बस एक कार्य पूर्ण कर ले, फिर हम वृंदावन आ जाएंगे। तो हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि ये हमारी और आपकी वासनाएं हैं जो हमें वृंदावन से बाहर लेकर जा रही हैं।
अन्यथा श्री जी हमें कभी भी, देखिए धाम बुला लेता है, बिल्कुल बुलाता है, सब पर कृपा करता है, धाम बुलाता है, लेकिन हम लोग अपनी वासनाओं के कारण धाम से बाहर जाते हैं। आप सोचिए जरा, क्यों जा रहे हैं धाम से बाहर? सोचिए आप, हम कि हमारे बिना कार्य नहीं होगा, सब कार्य होते हैं। कभी ऐसा कुछ क्षणों के लिए विचार कीजिए कि इस शरीर से प्राण निकल गए, ठीक है, उसके बाद सोचिए कि क्या होगा, कि जो आप सोच रहे हैं कि जो आपके बिना नहीं रह सकते, आप ही कार्य कर सकते हैं, वो सब पूर्ण होते हैं। इसलिए कहते हैं कि अभी भी समय है, आप जान जाइए और श्री धाम वृंदावन में आके वास करें। आप कहीं भी रह लीजिए, आपका यहाँ कहते कितना भी आपका वहाँ रहकर भजन क्यों ना हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन में वो भजन सोने रहने के बराबर भी नहीं है। और अगर श्री धाम वृंदावन में कुछ भी कहते, कुछ भी नहीं हो पा रहा, भजन भी नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ की जो रज है, जब उड़ उड़ कर हमारे शरीर को स्पर्श करती है और पीने के लिए हमें क्या मिलता है? जमुना जी का जल। तो इससे बड़ी बात क्या कोई हो सकती है? प्रकट में श्री यमुना रसरानी जो हमें दर्शन दे रही हैं, जिनके दर्शन कर रहे हैं, प्रेम का रस श्री यमुना रसरानी जिनका दर्शन हम कर रहे हैं, तो क्या ये कोई सामान्य बात है? नहीं। श्री धाम वृंदावन की कोने कोने से, कण कण से श्री राधा नाम की ध्वनि हमारे कानों तक आती है, हमारे श्रवण इंद्री सिर्फ राधा नाम सुनती है, तो क्या ये कोई छोटी बात है? नहीं, कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात देखिए, वृंदावन की अहेतु की कृपा का स्वभाव देखिए, वो कभी नहीं देखती कि ये कैसा है, वो कभी नहीं देखती। वो हमारे बिना, हमारे अवगुणों को नहीं देखा जाता। श्री लाडली जी कभी भी हमारे अवगुणों को नहीं देखती, हम कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन अगर हम कह दें कि हे श्री लाडली जो, हे श्री धाम वृंदावन, मैं आपकी शरण हूँ, तो वृंदावन उसे स्वीकार करता है। जैसे एक बहुत ही मैला कुचला बालक हो और उसकी माता जरा सा भी संकोच नहीं करती उसे उठाने में, चाहे वो कितना भी मैला कुचला क्यों ना हो, लेकिन उसकी माता उसे उठाती है और उसे नहला धुलाकर तैयार करके सुंदर से वस्त्र पहनाकर उसे तैयार कर देती है। ऐसे ही ठीक श्री धाम वृंदावन है। हम उसी मैले कुचले बालक की तरह है जिसे माता अभी अपनी गोद में उठाएगी और उस बालक को बहुत सुंदर से तैयार करके बिठा देती है। ऐसे ही ठीक श्री धाम वृंदावन है। हमारे सभी कर्म जो मलिन, जितने हम मलिन हो चुके हैं, हमें अच्छे से स्वच्छ करके, बहुत कितने, बिल्कुल बहुत सच बता रहे हैं, हमारे प्रयास से नहीं हो पाएगा, लेकिन वृंदावन के हेतु की कृपा होती है कि हमारे सभी जितने भी क्यों ना हम मलिन, कितने भी अवगुणों से भरे क्यों ना हो, लेकिन श्री धाम वृंदावन की अहेतु की कृपा देखिए कि बिना सोचे समझे, बस जैसे वो माँ अपने बालक को, मलिन बालक को उठा लेती है, ऐसे ही हमें पकड़ा हुआ है और हमें भी ऐसे स्वच्छ करके श्री लाडली जी के सामने ले जाया जाएगा। कभी ये मत सोचिएगा कि संशय मत कीजिएगा, ऐसा कहीं ना हो कि मैं जीवन व्यतीत कर दूँ श्री धाम वृंदावन के लिए तो क्या मुझे श्री जी की प्राप्ति होगी, कभी मत सोचिएगा। देखिए, वृंदावन पर कभी भी संशय मत कीजिएगा। कल भी हमने आपको समझाया था, ये श्री धाम वृंदावन कोई ऐसा वैसा धाम नहीं, ये श्री लाडली जी का निज महल है। हमने आपको कई बार समझाया है और ये जो चर्चा है ये ऐसी ही थोड़ा ना होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि श्री जी की कृपा है, हम जो समय निकाल रहे हैं, एक समय हमें मिला है, श्री जी ने ही तो दिया है ताकि कुछ समय बैठकर हम धाम की चर्चा सुने, क्योंकि जब हम सुनते हैं तभी तो हमें प्रेम होता है ना। जिसके बारे में जब हम बार बार सुनते हैं तो जैसा सुनते हैं वैसा ही तो प्रेम होता है। तो ठीक, आप सभी सोचिए और जानिए कि क्यों श्री धाम वृंदावन की महिमा आप सभी को श्रवण करने के लिए मिल रही है। इसका तात्पर्य केवल एकमात्र ही है कि श्री जी चाहती हैं कि आप सभी श्री धाम वृंदावन आएं। और कभी ये मत कहिएगा कि अभी कृपा नहीं हुई, कभी भी ऐसे मत कहिएगा। खूब कृपा है, खूब श्री जी की अनंत कृपा आप सभी पर है और इस कृपा को व्यर्थ बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और कई बार ऐसा होता है, कई बार हम जैसे भजन करना शुरू करते हैं तो भजन में आशा रहती है। देखिए, हमने कई बार आप सभी को बताया है कि एक होता है जब आप भजन करना शुरू करते हैं तो कभी भी ना इसका माप तोल मत कीजिएगा भजन का। कभी भी हम भजन के बदले में प्रभु से कुछ मांगिएगा नहीं, ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है
कि जब हम भजन करते हैं तो हमारी आशा बन जाती है कि, और जब मन अनुसार जो हमारी आशाएं हैं जब वो पूर्ण नहीं होती तो फिर हमारा मन भटकता है। सब सोचते हुए भी, विचार करते हुए भी हम मन को समझा नहीं पाते। जो ये आशा है, पहली बात तो ये जानिए, ये जितनी भी इच्छाएं हैं, ये जितनी भी आशाएं हैं, ये केवल इस शरीर को लेकर होती है। शरीर की प्रधानता में ही जितनी भी आशाएं हैं ये सब छुपी हुई हैं। आप खुद सोचिए, जो आप मांगते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसा मांग ले, वैसा मांग ले, ये सब किस लिए मांगा जाता है? शरीर के लिए तो ही मांगा जाता है, शरीर के अनुसार ही, शरीर की प्रधानता है, इसीलिए तो मांगा जा रहा है। अब कहते हैं ये जो शरीर की प्रधानता है ये अज्ञानता के कारण है कि हम इसे अपना मैं माने बैठे। देखिए, बार बार कहते हैं कि क्षण भर में ये शरीर नष्ट होने वाला है, क्षण भर में, इसे एक क्षण भी नहीं लगेगा। अभी हम कहते हैं कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप देखिए ज़रा, कई बार आप ऐसा सुनते हैं, अरे बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको ऐसा हो गया, अरे ऐसे थे। कई बार सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होता है। तो देखिए, आपको सब कुछ बताया जा रहा है, आप प्रकट में देखते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इंसान सोचता है, जीव ये सोचता है कि मैं बहुत संपत्ति इकट्ठा करके मैं बहुत अपने जीवन को आरामदायक बना सकता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, जिस संपत्ति को आप इकट्ठा करने की सोच रहे हैं, आप सच में जानिए वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। जिसे हम संपत्ति सोच रहे हैं वो संपत्ति नहीं है, वो विपत्ति है। हम जिसको सोच के कि ऐसा हमारे पास, देखिए हमने कई बार आपको कहा कि एक साधक सोचता है कि मेरे पास 10 रुपए की व्यवस्था हो जाए तो मैं भजन करना शुरू कर दूंगा। फिर वो साधक सोचता है, जैसे ही उसे 10 रुपए मिलते हैं तो उसकी इच्छा होती है कि मुझे 100 रुपये मिल जाए, तो 100 रुपये मिल जाएंगे तो मैं भजन करना शुरू कर दूंगा। अब उसे 100 रुपये मिल जाते हैं तो उसकी अभिलाषा हो जाती है 1000 की, और ऐसे ही अभिलाषा उस 1000 से कब वो लाखों में पहुंच जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे आता रहता है वो उसकी आशाएं बढ़ती रहती हैं। एक वास्तविक में भक्त और संत जानते हैं कैसे होते हैं? जो वास्तविक में संत है वो एक समय की प्रसादी पाने के बाद अपने पात्रों को ऐसा औंधा मार देते हैं कि अब उन्हें नहीं पता कि दूसरा जो समय है उन्हें वो प्रसादी मिलेगी या नहीं, और ना वो इस विषय पे सोचते हैं कि हमें इतना संग्रह करना है कि हमारा भाई 1 महीने का हो जाए। 1 महीने का वो बोलते हैं ना कि 1 महीने की व्यवस्था हो जाए, अब भजन बहुत बढ़िया होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी और हमारी ही गलती है, और ये सब किसके कारण है? ये सब अज्ञानता के कारण है। ये अज्ञान, ये माया, ये अविद्या, ये भोगों की प्राप्ति, ये सब प्रारब्ध के अनुसार है। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा। ये कामना, आशाएं शरीर की प्रधानता के कारण होती है, और शरीर की जो प्रधानता है, जो हम शरीर को प्रधानता दे रहे हैं, वो अज्ञान, अविद्या और माया के कारण होती है। जब हम शरीर को अपना मैं मान लेते हैं और प्रभु को पराया मान लेते हैं, और वास्तविक में ऐसा ही होता है, हम इस शरीर को अपना मान रहे हैं और प्रभु को माने बैठे हैं पराया, और ये है हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, ये अविद्या। ये सब किसका स्वरूप है? माया का ही स्वरूप है। तो कहते अब शरीर को हमने अपना माना तो शरीर के भोगों को हम सुख मान लेते हैं और प्रभु को उसका साधन मान लेते हैं। प्रभु तो पराये, प्रभु को पराया माना, शरीर को अपना माना। अब शरीर से जो आप भोगों का सुख मान लेते हैं और प्रभु को उसका साधन मान लेते हैं कि हम इतना भजन करेंगे तो हमें ऐसी प्राप्ति होगी, हम ऐसा भजन करेंगे तो हमें ऐसी प्राप्ति होगी। अब आप खुद बात सोचिए, आपके बालक आपके लिए कोई कार्य करें और बदले में आपसे कहें कि हमने आज माता पिता जी ये कार्य किया है तो आप इसके बदले में हमें ये दे दीजिए, तो आपको कितना बुरा लगेगा? लगेगा ना। अब आप कहेंगे कि कितना अज्ञान है, अपने बालक को कहेंगे कि ये कितना अज्ञान है, ये नहीं जानता कि मैं तो सब कुछ जो हमारा है वो सब कुछ हमारे बालकों का ही है। लेकिन मांगने के कारण वो बालक अपना, उसकी अज्ञानता है, वो ज्ञानता, वो ये नहीं जान पा रहा कि ये मेरे माता पिता है, जो सब कुछ उनका है वो मेरा ही है, ये उसकी अज्ञानता है। अब वो एक कार्य के बदले में कुछ मांग लेता है, अब वहीं वो अपने माता पिता से कहीं ना कहीं वो बालक दूर हो जाता है। और ऐसा ही हम और आप कर रहे हैं। हमने प्रभु को साधन माना हुआ है कि प्रभु के द्वार पर जाके प्रभु से ये मांगेंगे, प्रभु के द्वार पर जाके ये मांगेंगे। देखिए ना कितना प्रयास करते हैं,
एक इच्छा की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहीं हम लोग जाते हैं और एक धागे को बांध कर आते हैं, और फिर देखिए मनोकामना पूर्ण हो जाने के बाद उस धागे को खोल कर आते हैं। कितना प्रयास किया जा रहा है सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अरे हमने कभी ऐसा सोचा कि देखो ये हमारे प्रभु हैं। एक भक्त जो होता है वो पता क्या कहता है कि सिर्फ मेरे प्रभु हैं और ये सब कुछ जो है मेरे प्रभु का है। अब हमारे पास कि हम सोचते हैं कि जब तक हमारा वो निजी ना हो जाए तब तक हम उसे अपना नहीं मानते। आप उसे निजी कराकर क्या कर लेंगे? क्या आप देखिए खूब सारी आप संपत्ति जोड़ लीजिए, देखा जाता है व्यक्ति खूब सारी संपत्ति जोड़ता है लेकिन कुछ ऐसा हादसा हो जाता है पूरा परिवार खत्म। अब वो संपत्ति का क्या करें? और कुछ ऐसे जन होते हैं जो प्रभु के जन होते हैं, अपनी सारी संपत्ति को प्रभु के नाम करके भजन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब कहे कितना बड़ा, कहते हैं ना कितना बड़ा बेवकूफ सब कुछ दान करके भजन कर रहा है, कितना बड़ा बेवकूफ सब कुछ छोड़कर भजन कर रहा है। अरे कितना बड़ा बेवकूफ जानता नहीं कि संसार कितना आकर्षित है, संसार कितना सुंदर है, संसार के विषय भोगों में कितना आकर्षण है, कितना आनंद है, सुख है। ये सब कुछ त्याग कर वृंदावन में जाके भजन करता है। ये भक्त हुआ, वो तो भक्त हुआ जो सब कुछ समझ गया कि मेरा यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ प्रभु का, मुझे सिर्फ एक कार्य करना है, वो है प्रभु का भजन। अब अज्ञान कौन है? वो जीव जो सोच रहा है कि जो उसे बेवकूफ कह रहा है, जो उसे मूर्ख कह रहा है, वो उसकी अज्ञानता है। इसलिए कहते हैं कि जो भक्त है उसने, कहते भक्त सिर्फ प्रभु के नाम का ही जप करता है, और प्रभु का जब नाम जप करता है तो उसके बदले में वो ये नहीं कहता कि हे प्रभु आप मेरा ये काम कर दीजिए, कि हे प्रभु आप मेरा ऐसा काम कर दीजिए। वो ऐसा कभी भी नहीं कहता। जो अज्ञानी होता है, जो शरीर की प्रधानता है, जो जिसको अज्ञान है, जो अविद्या जनित है, वो ही बोलता है कि मेरा इस भजन करने के बदले में आप मुझे ऐसा दे दीजिए। यानी अपनी मनोकामना की अगर पूर्ति हो गई तो उसे ही सुख मान लिया। अरे प्रभु हमारे साथ वही उतना ही हमें देते हैं जिसमें हमारा हित हो। ये बात ध्यान रख लीजिएगा, जिसमें हमारा हित हो। प्रभु जानते हैं कि इसका हित इसमें है, या हो सकता है कि जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं उससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है। आप और हम कभी ये बात कभी सोची ही नहीं। खुद सोचिए, आपका एक 5 वर्ष का बालक आकर आपसे कहे कि अपनी सारी संपत्ति आप मेरे नाम कर दीजिए, तो पिता देगा नहीं। हालांकि वो संपत्ति उस बालक की ही है, लेकिन वो पिता उस 5 वर्ष के बालक को वो संपत्ति नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि पिता जानता है अभी वो उस लायक नहीं है कि वो उस संपत्ति को संभाल पाए। बालक कितना भी प्रयास करे लेकिन पिता नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? और चाहे बड़ा क्यों ना हो जाए, चाहे 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, पिता जब तक नहीं देता, जब तक वो ये ना उसे हो जाए कि ये बालक संभालने के योग्य है या नहीं। और ठीक ऐसे ही हमारे प्रभु, हम जो मांगते हैं अगर वो पूर्ण नहीं होता, जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरी हर मनोकामना को पूर्ण नहीं करते, उसका केवल एक ही मतलब होता है, एक ही अर्थ होता है कि उसमें हमारा हित है ही नहीं। देखिए ये हमारे पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध कर्म है, वो इतने प्रबल है सुख और दुख के कि कितने ऐसे मूर्ख हैं जिन्हें ज्ञान ही नहीं, बिल्कुल शास्त्रों का, बिल्कुल धर्म का कि ज्ञान है ही नहीं, और बहुत उत्सुक सामग्रियों से भरे पड़े होते हैं। बहुत सारे आप देखिए, आप लोगों ने भी देखा होगा, ना धर्म जानते हैं, ना शास्त्र जानते हैं, ना वृंदावन जानते हैं, ना राधा नाम की महिमा जानते हैं। कितने ऐसे अज्ञान हैं, कितने ऐसे को तो मूर्ख ही तो कहा जाता है, जो कुछ चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना बने, लेकिन जब तक प्रभु के नाम की महिमा नहीं पता, प्रभु के धाम की, रूप की, लीला की, तब तक कहते हैं कि उन्हें मूर्ख ही कहा जाता है। देखिए ये तो उनका पूर्व सुकृत हो रहा है कि कितने से बहुत बुद्धिमान है, शास्त्र के ज्ञाता है, धर्म से चलते हैं, बहुत सारे पूरे शास्त्र के ज्ञाता धर्म से चलते हैं, लेकिन खान पान विश्राम आदि की जो ये सामग्रियां हैं जिनकी बहुत ही कमी है, और वो दिन रात बस यही प्रयास करते रहते हैं कि हमें विषय प्राप्त हो जाए, कि विषय भोगों को हम भोग लें। ऐसा ही प्रयास किया जाता है। कितना प्रयास किया जाता है देखिए, कि हम ऐसा कार्य करें,
हर बार यही सोचा जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे जन होते हैं जो सोचते हैं कि हम ऐसा कैसे भजन करें कि हमारे प्रभु हमसे रिझ जाए, हम ऐसी कैसी सेवा करें कि हमारे प्रभु हमसे रिझ जाए। ऐसी मनोकामना नहीं होती, ऐसी मनोकामनाएं बहुत कम होती हैं कि हे श्री लाडली जो मैं आपकी कैसे सेवा करूं, हे श्री लाडली जो मैं तो बहुत ही अधम हूँ, मैं आपकी अच्छे से सेवा ही नहीं कर पाता। और बल्कि हालांकि सेवा कर रहा है, साधक सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में होता है कि हे लाडली जो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता, हे श्री लाडली जो। और यहाँ क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि कितना बटोरा जाए। देखिए कहीं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं और यहाँ तक कि नोट गिनने के लिए मैनेजर अलग रखे हुए हैं, और एकदम ना कोई बुद्धि है ना कोई बल है ना तो कोई मेहनत है। और एक बुद्धिमान है, एक मेहनती है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके पास सामग्रियां नहीं। अब कई बार ऐसा सोचा जाता है कि देखो इसके ना तो ये धर्म जानता है ना कोई कुछ करता है, लेकिन फिर भी इसके पास कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना धन है, और एक बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। तो ये देखिए, ये जो दोनों का निर्णय हुआ ना, ये पूर्व का सुकृत उनका कुछ ऐसा हुआ जो उनको फलीभूत कर रहा है। पूर्व का कुछ ऐसा सुकृत होता है, लेकिन अब उसका पूर्व का दुष्कृत आकर के सुख सामग्री का नाश कर रहा है। लेकिन जो ये भजन हो रहा है, हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे, ये हमारे पूर्व के सुकृत और दुष्कृत दोनों से ही परे पहुंचा है जो अगर हम भजन कर रहे हैं। ये बड़ी कृपा हुई है हम पर कि जो आज हम श्री धाम वृंदावन की महिमा श्रवण कर रहे हैं, जो हमारा श्री धाम वृंदावन में आना हुआ है, और जो हम प्रयास कर रहे हैं कि भजन को कैसा बढ़ाया जाए। इसमें हमारा कोई ये नहीं कि कोई हमारा कर्म था, नहीं, ये हमारा कोई ना पूर्व का कोई सुकृत है ना कोई दुष्कृत है, ये तो बस एक हम पर कृपा है। देखिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी सुलझ जाएं तो ये समझ पाएंगे कि जो ये हम भगवत भजन कर रहे हैं ना, ये दोनों सुख और दुख दोनों से, ये दोनों से परे है। ये केवल हमारे सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, ये भगवत प्राप्ति के लिए है। ये कोई इच्छा नहीं है हमारी कि हम कोई भजन कर रहे हैं तो हम इसके प्रति कोई इच्छा रखते हैं, नहीं, ये सिर्फ अगर किया जा रहा है तो भगवत प्राप्ति के लिए। अभी हम घबराते क्यों हैं? क्योंकि अभी हमारा लक्ष्य जो है वो दृढ़ नहीं है। जरा सा कुछ प्रतिकूलता आती है तो मन घबरा जाता है। अभी प्रभु को साध्य माना नहीं, अभी प्रभु को सिर्फ विषय भोग मिलाने वाला एक साधन मान लिया है कि कुछ चाहिए, कहते कुछ भी चाहिए प्रभु के द्वार पर चले जाइए और मांग लीजिए। अरे क्या सिर्फ हमने प्रभु को उन विषय भोगों को साधन माना कि एक साधन जैसे होता है कि किसी को वस्तु की प्राप्ति करनी हो तो कोई एक साधन होता है, तो अभी हमने प्रभु को बस एक साधन माना है सिर्फ विषय भोगों की प्राप्ति के लिए। अगर हम यही मान लें कि प्रभु हमारे हैं, कि हमें कुछ नहीं मांगना, हमारे जीवन में कोई मांग ही ना रह जाए, ये सबसे बड़ी बात है। हम तो बार बार कहेंगे सबसे बड़ी बात है, ये कह देना सरल हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बात आप लोग भी जानते हैं कि प्रभु से कुछ नहीं मांगना, ये बहुत बड़ी बात आती है। और जिसके भीतर ये बात आ जाए कि प्रभु बस मुझे आप चाहिए और कोई नहीं, हम सच कहते हैं, फिर तो उसे भगवत प्राप्ति निश्चित ही होती है, जिसका लक्ष्य दृढ़ हो जाए कि सिर्फ केवल प्रभु आपकी प्राप्ति, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। देखिए ये मायाधीश हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हे प्रभु इतना सा ही तो मांगा था, आप मायाधीश हो, अगर आप कर देते तो आपका क्या चले जाता। कई बार आप कहते हैं, कई बार सबके मन में आता है, अरे इतना सा ही तो मांगा था, अगर आप कर देते तो आपका क्या चले जाता। इतना पाठ किया, इतना जप किया, इतना तप किया, अगर कर देते तो क्या चले जाता। जैसे अब आप एक बात बताइए, एक छोटा सा बालक अपनी माँ को बड़ा लाड दुलार करता है, जैसे आपका कोई बालक हो छोटा सा, वो आपको बड़ा लाड दुलार कर रहा है, और अब वो आपसे कहे किसी विषैली चीज को खाने की मांग करे। हालांकि वो बालक नहीं जानता कि वो जो चीज है वो विषैली है, क्योंकि छोटा सा बालक आपको लाड दुलार कह रहा है कि मुझे वो विषैली चीज खानी है, तो माँ क्या करेगी? क्या माँ उस लाड दुलार के बदले में उसे वो विषैली चीज खाने को देगी? नहीं, उसकी माँ उसे थप्पड़ मारेगी। आप भी होगे उसे थप्पड़ मारोगे, उसकी पिटाई कर देंगे, लेकिन उसे विषैली चीज नहीं खाने देंगे। अब वो बालक क्या सोचता है, अरे अगर मेरी माँ मुझे दे देती तो कितना बढ़िया रहता, अगर माँ मुझे
खाने देती तो कितना बढ़िया रहता, लेकिन माँ जानती है कि वो चीज़ विषैली है। बच्चा उद्यमी बच्चों के साथ खेल रहा है, उसकी माँ उसे मना करती है, उसे खींच के ले आती है, उसका संग अगर गलत उसे खींच के ले आती है, तो बच्चा सोचता है कि सिर्फ खेल ही तो रहा था, अगर मेरी माँ खेलने देती तो क्या हो जाता। लेकिन माँ जानती है कि मुझे अपने उस बालक का ऐसे जनों के साथ संग नहीं कराना। तो ऐसे ही ठीक प्रभु हमारे साथ करते हैं। हम जितना भी सोच लें हमारी सोच से परे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तभी हम कहते हैं कि वृंदावन में आए ना तो अपनी बुद्धि का प्रयोग मत कीजिएगा। आप और हम लघु बुद्धि के हैं, हम कितना सोच सकते हैं, जितनी बुद्धि है उसके अनुसार ही तो सोच सकते हैं। कई बार कहते हैं कि गुरु जी से दीक्षा लेनी है, कई बार कहते हैं कि गुरु बनाने हैं जीवन में, गुरु ढूंढने चलते हैं। तो कैसे ढूंढते हैं सो भी सोचिए। जहाँ बहुत पहले क्या करते हैं, सब जगह का सत्संग सुनते हैं, फिर देखा जाता है कि किसके यहाँ कितने भक्त हैं, किसके यहाँ कैसे जन जाते हैं, कितने भक्त जाते हैं। यानी आपने प्रयास किया अपनी बुद्धि के अनुसार नहीं, आप चुपचाप बैठ जाइए। हम बार बार कहते हैं आप चुपचाप बैठ जाइए और सिर्फ एक प्रभु पर विश्वास रखें। प्रभु जिस दिन चाहेंगे तो उस दिन आपको स्वयं गुरु से मिलवाएंगे, ये विश्वास अपने जीवन में अवश्य रखिएगा। अपनी बुद्धि के अनुसार गुरु को मत ढूंढिएगा कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार जा रहे हैं अपने जीवन में गुरु बनाने के लिए, नहीं, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। जिस प्रकार माता सब जानती है कि कौन सी चीज उसके बालक के लिए विषैली है या गलत है या कौन सा संग गलत है, ठीक ऐसे प्रभु जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। प्रभु सर्वज्ञ हैं, उनको सब पता है, वो सब जानते हैं सब कि इसके लिए क्या सही है क्या नहीं। इसलिए जाने, अगर अनुकूलता दे देंगे तो हम फंस जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हमें ज़्यादा अनुकूलता मिलेंगी ना तो हम फंस जाएंगे और फिर हम भजन विमुख हो जाएंगे। हम कई बार सोचते हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अगर आपको वो अनुकूलता दे दी तो आप भगवत विमुख हो जाएंगे, आपसे भजन नहीं हो पाएगा। आप उन्हीं विषय भोगों को भोगने में व्यस्त हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे प्रभु को। इसलिए आपकी कभी वो इच्छाओं को पूरा नहीं करते, और अगर करते हैं तो उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते हैं जिसमें हमारा हित। इसलिए इस बात को जानिएगा। अब बस ये हमें संभलना है और ये हमें यहाँ थोड़ी सी समझ लानी है, सिर्फ थोड़ा सा सुलझना है। पहली बात तो हम आपसे कहेंगे कभी जीवन में इच्छाएं रखिए ही नहीं। हम सच बता रहे हैं, एक सुखी जीवन का अगर आप चाहते हैं कि भजन बढ़े तो बस एक बात जीवन में ध्यान रख लीजिए, कोई इच्छाएं मत रखिए। मुझे ऐसा मिल जाए, मुझे ऐसा पद मिल जाए, मुझे ऐसा धन मिल जाए, मुझे ऐसा घर मिल जाए, ऐसी संपत्ति मेरी हो जाए। हम सच कह रहे हैं, कुछ मत सोचिए, कोई इच्छाएं मत रखिए, अपनी सेवाएं करते रहिए। जो प्रभु को उचित लगेगा वो हमें देंगे, वो हमें अवश्य देंगे। लेकिन हम जब इच्छाएं रखते हैं तो हमारा मन फिर जलता है जब वो पूर्ण नहीं हो पाती। हम कई बहुत सच बता रहे हैं, आप ये करके देखिएगा। जितनी भी इच्छाएं हैं ना उन सबको जैसे एक लिस्ट बनी हुई होती है ना, आपके जीवन में बहुत सी लिस्टें होंगी, उन सबको बिल्कुल कट कर दीजिए कि मेरे पास अगर इतनी 13 या 10 इच्छाएं, उन सबको काट दीजिए। सिर्फ आपके काटने की, बस काटना है, कितनी देर सब आपने काट दी ना, बस उसी क्षण देखिएगा जैसे ही आप उन सब इच्छाओं को काट देंगे ना, अपने जीवन से निकाल देंगे, उसी क्षण आप आनंदित हो जाएंगे, उसी क्षण। सच बता रहे हैं, क्यों? जो दिया प्रभु ने दिया, प्रभु को जो देना है वो देंगे। हमारे संकल्प, हमारे मांगने से कुछ नहीं होने वाला। हमारे मांगने से एक हो सकता है, क्या हो सकता है कि प्रभु हमसे दूर हो जाते हैं, हो सकता है। देखिए वो मायाधीश है, क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। और जब कोई जिद करे तो दे भी देंगे, लेकिन उसके बाद हम और जलेंगे। एक इच्छा पूर्ण होती है ना तो फिर बहुत सारी इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए सारी इच्छाओं को त्याग दीजिए, सिर्फ प्रभु की मांग कीजिए, केवल आप। एक सुलझने की बात बताते हैं आपको, जरा थोड़ा सा सुलझिए। जिसके साथ प्रभु हो, जो प्रभु को मांगे, प्रभु मैं तो आपको मांगता हूं, तो जिसके प्रभु हो जाए, तो अब आप बताइए, नहीं समझे, अब समझाते हैं। 2 बालक, एक ही माता के 2 बालक हैं, ठीक है। अब बालक
लड़ते हैं। आजकल ये तो बहुत ही सामान्य है, ये लड़ाई झगड़ा देखिए ना कितना चलता है आजकल, आपस में ही होता है, बाहर तो दूर की बात है, आपस में ही आजकल वो प्रेम रहा ही नहीं। तो दोनों बालक लड़ रहे हैं माँ की संपत्ति के लिए। अब एक बालक समझदार है, वो माँ को ही मांग लेता है। तो जिसके पास माँ होगी तो माँ की संपत्ति तो उसी के पास होगी। और जो माँ की संपत्ति कहे कि मुझे माँ की संपत्ति मांगनी है, मुझे माँ नहीं चाहिए माँ की संपत्ति, अब माँ देखती है, हो सकता है माँ उसे वो संपत्ति दे दे क्योंकि वो तो माँ की संपत्ति की ही मांग कर रहा है, लेकिन माँ जान जाती है कि ये मेरे को मुझसे प्रेम नहीं करता, मेरी संपत्ति से प्रेम करता है। और जो बालक सिर्फ मांग करता है कि माँ मुझे आप ही चाहिए, मुझे आपकी संपत्ति से मतलब नहीं, और जिसके साथ माँ हो तो वो हर चीज़ हर वस्तु, हम तो कहते हैं वो संसार को विजय प्राप्त कर सकता है जिसके पास माँ हो। ऐसे ही ठीक हम प्रभु से इच्छाएं ना करके ना बहुत कम मांगते हैं। पता है आपको, हम प्रभु से जितनी आपकी इच्छाएं हैं ना, ये आप तो बहुत कम मांगते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल तुच्छ होती हैं, बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रभु को ही मांगे, अगर हमें अपने प्रभु का ही प्रेम मिले, तो फिर देखिए इंसान जलता रहता है अपनी इच्छाओं के लिए कि मेरी ऐसी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, मेरी ये इच्छा पूर्ण नहीं, वो जलता रहता है। अब जिसके भीतर कोई इच्छा ही नहीं रही तो वो क्यों जलेगा, वो तो जलेगा ही नहीं, वो तो आनंदित होकर प्रभु का भजन करेगा। उसे ना कोई मान चाहिए, उसे ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्रभु चाहिए। तो उसके जीवन में ऐसे ही आनंद आ जाता है। और ये भक्तों के जीवन में आनंद का राज ही यही होता है। ये कभी मत सोचिएगा कि ये वृंदावन में रहता है, इसके शरीर पर ये पुराना ये फटा हुआ वस्त्र है, ये मत सोचिएगा कि इसके कपड़े गंदे हैं, मैले हैं, ये मत सोचिएगा कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसके पास तो ये भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करता है। नहीं, वो बहुत आनंदित रहता है, वो बहुत आनंदित रहता है। अगर वो वृंदावन में है, उसके रज लगी है उसके वस्त्रों में, आप जिसे सोच रहे हैं ना कि ये मैला कुचला नहीं, उसके वस्त्रों पे, उन फटे पुराने चित्रे वस्त्रों पे उस पे रज लगी है। और हर समय वो प्रभु का चिंतन करता है, श्री लाडली जू का चिंतन करता है, और वृंदावन में रहकर इतना भजन करता है, इतना याद करता है कि लाडली जू को, प्रिया प्रीतम को अपने प्रेम में विवश कर लेता है। तो हम तो कहेंगे ऐसे प्रेमी उपासक कभी देखने को मिल जाए, अगर ऐसे प्रेमी उपासकों का दर्शन हो जाए तो इससे बड़ी बात आपके लिए कोई और नहीं हो सकती। जरा सीखिएगा उनसे कि कैसा भी क्यों ना हो, कैसा भी, लेकिन हर समय अपना बड़ा ही आनंदित रहते हैं और हर समय अपने भजन को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी आज से जितनी भी इच्छाएं हैं उन सब को शून्य कर दीजिए और फिर देखिए जीवन में कैसा आनंद आता है। करके देख लीजिएगा, आप ही होंगे जो कहेंगे कि हाँ आज से जीवन में आनंद आ गया। क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं ये सब विषय भोगों की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं तो फिर कहाँ हमारे भीतर जलन होगी, नहीं होगी। मन जब भी जलता है जब हम कुछ पाने के लिए निकलते हैं, और जब हमें कुछ पाना ही नहीं, सिर्फ क्या पाना है, प्रभु पाने हैं, और हर समय जिह्वा पर प्रभु का नाम, हम सच कह रहे हैं, ऐसों पर प्रभु की बड़ी कृपा होती है। देखिए ये माया ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाती है भजन छुड़वाने के लिए, बहुत। ये एक भक्त को ना प्रभु की माया का बड़ा ही ताप सहना पड़ता है, हम सच बता रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य है। जरा सा भजन किया नहीं तो ऐसा लगता है, कई बार माया ऐसी प्रबल है कि ऐसी ऐसी लीलाएं दिखा देती है, ऐसा ऐसा दिखाती है कि सोच के कई बार इसकी माया की लपेट में आ जाते हैं। कई ऐसे जन होते हैं जो माया की अरे आज हमारी बड़ी वाहवाही हो रही है, अरे आज हम ऐसे दर्शन के लिए जा रहे हैं, आज हमारे मंदिर में दर्शन हुआ तो बहुत सुंदर, ऐसे बिल्कुल एक जो VIP दर्शन, ये सब चीज़ें, ये सब माया ही है, हम सच बता रहे हैं। और ये माया फंसाती है कि इसे फंसाया जाए और इसे भजन से दूर किया जाए। जो भजन मार्ग पर चलते हैं ना, तो माया उनके पीछे पीछे आती है। इसलिए हम बार बार कहेंगे कि इस माया के बहकावे में मत आइएगा, अपने पथ पर चलते रहिए, सीधे चलते रहिए, और जब चलते रहेंगे फिर देखिएगा इसी मार्ग पर प्रिया प्रीतम अवश्य आपको मिलेंगे। और ये ना बहुत, सच बता रहे हैं, बहुत बड़ा युद्ध है, और हम एक ऐसे योद्धा हैं कि हमें डरना नहीं है। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, हम योद्धा हैं, हमको डरना नहीं है। ये नहीं कि आज ऐसा जरा सी प्रतिकूलता आई तो हम भजन छोड़ दें, नहीं।
कोई नहीं डरेगा। हम ऐसे योद्धा हैं, अपना कहते हैं ना जैसे योद्धा युद्ध में होता है, मरने के लिए तैयार कि या प्राण गंवा दूंगा लेकिन पीठ दिखाकर बाहर नहीं जाऊंगा, यहाँ से भागूंगा नहीं। ऐसे हमें नहीं भागना है। अपने भजन का हमें ध्यान हर समय भजन करना है। और ये नहीं सोचना कि क्या प्रभु हमारा भजन देख रहे हैं, या प्रभु हम पर कृपा कर रहे हैं, या प्रभु हमें जानते हैं। देखिए वो सर्वज्ञ हैं, वो सर्वशक्तिमान है। और बस आप इतनी बात ध्यान रखिए कि मैं उनका हूँ, बस मैं उनका हूँ, वो हमारे हैं। और फिर देखिए आप आप देख लीजिएगा कि हम फिर समझ में हमें आ जाएगा। अगर कुछ प्राप्त, पहली बात तो एक भक्त जो कह दे कि प्रभु मेरे हैं, उसकी कोई इच्छाएं रहती ही नहीं। और फिर उसके साथ जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और ऐसा नहीं कि भक्त को प्रतिकूलता नहीं सहनी पड़ती, बल्कि भक्त के जीवन में ज़्यादा प्रतिकूलताएं होती हैं। ये माया ऐसी बार बार कह रहे हैं, आप वैसे संसार के मार्ग पर चलते रहिए, ये माया इतना परेशान नहीं करती। क्योंकि बार बार कहते हैं माया, अब जो गिरा हुआ है कोई उसको धक्का क्या देगा, कोई उसको परेशान कैसे, वो तो गिरा ही हुआ है, पड़ा ही हुआ है। लेकिन जो इस मार्ग पर चल रहा है तो उसे डर है कि कहीं मैं फिसल ना जाऊं, कहीं मुझे कोई धक्का ना दे दे, कहीं गिर ना जाऊं। तो उसे तो डर लगता ही है, क्योंकि वो चल रहा है। इसलिए जो चल रहा है उसे माया बड़ा परेशान करती है, बहुत। इसलिए आप बस इतनी बात जानिए कि हम सोचें कि हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, वो इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि उसमें हमारा हित है ही नहीं। हम कहें कि अगर मैं फलानी चीज़ मुझे मिल जाती, अमुक व्यक्ति, अमुक स्थान, अमुक संपत्ति अगर मुझे मिल जाती, तो हे अगर मैं ये ऐसा मुकदमा जीत जाता, तो हे प्रभु आपका क्या चले जाता। बिल्कुल नहीं, प्रभु का कुछ नहीं जाता, लेकिन उसके मिलने पर हमारा अमंगल हो जाता। इसलिए प्रभु ने हमें वो चीज़ नहीं दी। हम वो नहीं जानते क्योंकि अज्ञानता के कारण, लेकिन जो प्रभु को अपना मान लेते हैं वो जानते हैं, वो ये बात भली भांति समझते हैं और प्रभु की ही कृपा होती है। और हम तो कहते हैं बार बार, अगर संसार से हार रहे हैं ना तो कभी घबराइएगा नहीं कि आज हमें ऐसा छोड़ के चले गए, आज हमारे साथ कोई नहीं। हम तो कहते बड़ी अच्छी बात है। जो कहे ना कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरा कोई नहीं, हम तो कहते बहुत अच्छी बात है। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है आप पर और हम पर कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें कोई जानता नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं। ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है। अगर होता तो क्या वृंदावन आ पाते, अगर होता तो क्या वृंदावन में भजन कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये तो प्रभु की बड़ी कृपा है। हम तो कहते श्री राम वृंदावन में कितनी कृपा करी है कि जो बड़ी मुश्किल से छूटते हैं वो उसने सहज में छुड़वा दिया। कितनी बड़ी कृपा है। आज कहीं मन नहीं, सिर्फ कहाँ है, प्रिय प्रीतम है। तो इससे बड़ी बात कोई हो सकती है। तो कभी लगे ना कि मुझे कोई नहीं चाहता, हमारा कोई नहीं, अरे बड़ी कृपा है प्रभु की, शिलाड़ी जी की बड़ी कृपा है। अगर फंसे होते तो कैसे आओगे वृंदावन, नहीं आ पाओगे। तो इसलिए अगर ऐसा कभी मत सोचिएगा कि प्रभु मेरा अमंगल कर रहे हैं, प्रभु हमारा अमंगल कभी कर ही नहीं सकते। अगर हमारा, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, आज अगर हमें कोई वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, इसका मतलब उसमें हमारा अमंगल है, वो हमारे हित में नहीं, इसलिए प्रभु हमें नहीं दे रहे। बस ये सुलझ जाइए थोड़ा सा। और फिर देखिए, अगर आज हमारा अपमान हो रहा है तो हमारा प्रारब्ध है जो हम भोग रहे हैं, हमें शरीर, ये सब हमारा प्रारब्ध है। और एक बात और ध्यान में करवा दें आपके कि ये जो प्रारब्ध हमें भोगना पड़ता है ना, और जब प्रभु का भजन करते हैं सबको भोगना पड़ता है, लेकिन उस समय उस प्रारब्ध में जब हम भोगते हैं तो उसमें हमारे प्रभु हमारे साथ होते हैं। जहाँ 100 थप्पड़ पड़ने होते हैं ना, वहाँ प्रभु 8 थप्पड़ में ही हमारा काम बनवा देते हैं। इसलिए इस बात को सभी समझिए। आप थोड़ा सा सुलझिए, थोड़ा सा। देखिए भजन करते हुए अभी हमें कितना समय हुआ है, अभी से तो कर रहे हैं, कितना समय हुआ है। और पाप करते करते हमें कितना समय हो गया, कितने समय से हम पाप करते आए हैं, और भजन करते तो थोड़ा सा समय हुआ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी वो हमें प्यार से समझा रहे हैं कि जान जाओ, लेकिन जब डांट के समझाएंगे ना फिर तो तुरंत समझ जाते हो, फिर वो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सभी को समझाया जा रहा है, मान जाइए, मत मांगे प्रभु से कुछ भी, और कभी ऐसा मत कहिएगा कि आपने मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करी, और अगर कर दी ऐसा ना हो कि उसमें हमारा अहित होगा। ये बात जीवन में ध्यान रखिएगा, और जीवन में से जो इच्छाएं हैं उसे बिल्कुल हटा दीजिए, बिल्कुल। और फिर आप देखिए कैसे आपके जीवन में खूब आनंद आता है, खूब आनंद ही आनंद रहेगा, देख लीजिएगा। हमें बड़ा, हम देखिए
हम बार बार आप सभी से कहते हैं कि सभी हमारा ना कभी किसी से हम कभी आप कितने भी जन जो जैसे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ आते हैं, कई आप में से जन हैं यहाँ आते हैं, किसी से हम कोई ज़्यादा मतलब नहीं। अगर हम बार बार कहते हैं अगर आज हम आपसे व्यवहार बनाकर उलझ जाए तो फिर हमारा काहे का भजन, अगर आज हम व्यवहार से उलझ जाए। और इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि कभी वृंदावन में आके तो व्यवहार तो बिल्कुल मत बनाइएगा, बिल्कुल भी। यहाँ आकर तो फिर वही वाली बात होगी, प्रपंच में फंसना। इससे बेहतर है आप जहाँ थे वहीं फंसिए ना, वहीं फंसिए। क्यों आके मतलब खुद भी फंसते हैं, दूसरों को भी फंसाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ श्री जी के जन है, इतना बात ध्यान रखिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ श्री जी के जन। और जो ऐसे चलते हैं, हम सच बता रहे हैं, ऐसी बड़ी कृपा होती है। हमें लगता है कि नहीं, कई बार हम सोचते हैं कि इसका साथ होना चाहिए, उसका साथ होना चाहिए। हम तो कहते हैं सिर्फ प्रिया प्रीतम का साथ होना चाहिए, इसके अतिरिक्त किसी का साथ नहीं। जिसके साथ प्रिया प्रीतम हो वो कभी बेसहारा नहीं होता, वो कभी बेसहारा नहीं होता, क्योंकि प्रिया प्रीतम स्वयं उसके साथ है। इसलिए अगर साथ चाहिए तो सिर्फ प्रिया प्रीतम का और किसी का नहीं। और जीवन में से जितनी भी इच्छाएं हैं उन्हें आप सभी नष्ट कर दीजिए। आज अभी हम बार बार कह रहे हैं, आज अभी जितनी भी इच्छाएं की लिस्ट है उसे सबको हटा दीजिए। सच बता रहे हैं, खूब आनंद हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या प्राप्त कर ले, कुछ ना प्राप्त करते हुए भी बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए करके देखिएगा। और कभी प्रभु पर ऐसा आरोप मत लगाइएगा कि प्रभु हमारी सुनते नहीं हैं, प्रभु हमारी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर रहे। कभी ऐसा मत सोचिएगा। जब अगर कभी ऐसा मन में भाव आए, कुछ वस्तु की इच्छा भी हो, अगर वो पूर्ण ना हो पाए, बस इतना समझ जाइएगा कि उसमें हमारा हित था ही नहीं, इसमें हमारा हित है ही नहीं, इसलिए प्रभु ने हमें नहीं दिया। और ऐसा भाव लेकर जो आगे बढ़ता है, हम सच बता रहे हैं, प्रिया प्रीतम की उन पर विशेष कृपा होती है। और ये बात आप सभी को अपने जीवन में ध्यान में लानी है और जीवन में उतारनी भी है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।